गुड इवनिंग। सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 7 है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है लेट ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 बेसिकली 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ स्कूल। लेट एफ ए टू एन, ए मतलब क्या था बेसिकली, देखो ए एक सेट था और जो फंक्शन होगा सेट से सेट टू डिफाइन होगा, फ्रॉम सेट 1 टू सेट 2। कोई भी फंक्शन होगा बेसिकली तो कैसे डिफाइन होता है, एक सेट से दूसरे सेट तक डिफाइन होता है। तो एक ए सेट है जिसमें स्टूडेंट्स हैं और एक एन है। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। एन जो होता है दैट इज नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि भाई एक फंक्शन मैं कंसिडर कर रहा हूँ फ्रॉम सेट ए, लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, लिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास से सेट बी जो से सेट एन जो कि सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स का एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। ठीक है, और ये मेरे को प्रूफ करना है कि इट इज वन वन फंक्शन बट नॉट ऑन टू। अब देखो सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स में कितना रहेगा, 1 2 3 से लेकर के 50 51 से लेकर के इन्फिनिटी तक रहेगा। ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। अभी इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, मान लो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 से लेकर स्टूडेंट 50 है। ठीक है, तो एक बात तो पक्का कंफर्म है कि हर एक स्टूडेंट पे एक ही रोल नंबर होगा, तो ये वन वन फंक्शन होगा, मैनी वन नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि अलग दो स्टूडेंट्स का एक ही रोल नंबर हो। ऐसा हो सकता है क्या, दो स्टूडेंट्स का एक ही रोल नंबर है? नहीं हो सकता। हर एक स्टूडेंट को एक अपना यूनिक रोल नंबर दिया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे स्टूडेंट नंबर 1 का एक रोल नंबर 1 हो जाएगा, स्टूडेंट नंबर 2 का रोल नंबर 2 हो जाएगा, स्टूडेंट नंबर 3 का रोल नंबर 3 हो जाएगा, स्टूडेंट नंबर 50 का रोल नंबर 50 हो जाएगा। सो दिस हैज टू बी वन वन, बिकॉज अगर ये मेनी वन रहता तो इसका मतलब दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर हो सकता था, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। हर एक स्टूडेंट पे एक रोल नंबर होगा। सो दिस इज अगेन अ वन वन फंक्शन, वन वन अगेन। अब आप देखिए, अगर मैं रोल नंबर इस तरीके से लूँ कि पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 1 लिख दूँ, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 2 लिख दूँ, ऐसे करके 50वें स्टूडेंट का रोल नंबर 50 लिख दूँ, तो इस वाले में अगर आप फोकस कर पा रहे हैं, 51 से लेकर के इन्फिनिटी के जो नंबर्स हैं ये लेफ्ट आउट हो चुके हैं, लेफ्ट आउट, they are nowhere in the picture, they are not a part of any relation from set A to set n। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है, दीज आर एक्स्ट्रा इन द सेट एन विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, सो बट नेचुरली ये क्या बन गया, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू बन गया। ठीक है, तो ये वन वन तो है बट नॉट ऑन टू है। तो आपका जो एनसीईआरटी में आपको किस तरीके से जो जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है। ये सब डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए अगेन आई हैव मेड द डायग्राम, it this was only for explanation purpose, right? But you don't have to draw this diagram in the exam, you just have to write like this: no two different students of this class can have the same roll number। ठीक है, therefore f must be 1 1, that's it, खत्म हो गया। बस इतना पे 1 1 खत्म। अगेन we can assume that without any loss of generality the roll numbers of the students can be from 1 to 50। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज 1, रोल नंबर ऑफ सेकंड स्टूडेंट इज 2 एंड सो ऑन टिल रोल नंबर ऑफ 50th स्टूडेंट इज 50। दिस इंप्लाइज दैट 51 इन नेचुरल नंबर का जो सेट है इज नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट, or even 52 53 for the sake till infinity is not the roll number of any student, so it is not related to set A at all। ठीक है, hence this is not on to, that's it। so ये बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हम मतलब 20+ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।